डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के 6th लेक्चर में हम इमेज सेगमेंटेशन रिसर्च टॉपिक के बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाई पीपल नीड सेगमेंटेशन। तो इसके कई एप्लीकेशन होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, बैकग्राउंड सब्सट्रैक्शन, मेडिकल इमेज डायग्नोसिस, टाइम के रिस्पेक्ट में ग्लेशियर या फॉरेस्ट में चेंज देखने के लिए भी इमेज सेगमेंटेशन यूज किया जाता है। इमेज सेगमेंटेशन में इमेज के सभी पिक्सल को उनके फीचर सेट के आधार पर एक क्लास असाइन करते हैं। सेगमेंटेशन को ब्रॉडली डिवाइड करें तो ये दो क्लास में सेगमेंटेशन को ब्रॉडली डिवाइड करें तो इसको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टू क्लास सेगमेंटेशन, इसमें इमेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं या इमेज पिक्सल्स को दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे वाटर रीजन और लैंड रीजन। इसके बाद यदि हम मल्टी क्लास सेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने ह्यूमन, कार्स और बैकग्राउंड पोर्शन को मिलाए तो तीन पार्ट में इमेज को डिवाइड किया है। इसके बाद हम सेगमेंटेशन के दो एग्जाम्पल देखेंगे जो कि मैटलैब कोड के साथ होंगे। पहला होगा एक्टिव कंटूर बेस्ड सेगमेंटेशन और दूसरे एग्जाम्पल में IEEE पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें फजी सी मीन क्लस्टरिंग और रफ सेट थ्योरी का यूज किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ मैटलैब। पहले पार्ट में हम एक्टिव कंटूर टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस कोड को यदि हम देखें तो इसका मैंने नाम रखा हुआ है एक्टिव कंटूर। UI गेट फाइल नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसकी मदद से हमें अपने सिस्टम से किसी भी इमेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। RGB टू ग्रे एक इनबिल्ट ग्रे कन्वर्जन फंक्शन है, इसको हम पहले ही देख चुके हैं। जीरोस भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। इस टेक्निक में मास्क की जरूरत होती है। हमने यहाँ पर एक मास्क डिफाइन कर रखा है और इस मास्क को मैं आउटपुट में भी दिखाऊंगा। इस मास्क और इनपुट इमेज आई, इन दोनों को जब हम एक्टिव कंटूर फंक्शन में पास करेंगे जो कि मैटलैब में इनबिल्ट है, तो हमें वो सेगमेंटेड इमेज देगा। तो इसको हम रन करते हैं। ये हमसे इमेज मांग रहा है, हमने एक इमेज सेलेक्ट कर ली। एक्टिव कंटूर जो टेक्निक होती है वो इमेज को स्मॉल कंटूर्स में पहले डिवाइड करती है और उसके बाद हर एक कंटूर को नियर बाय कंटूर में मर्ज करती है इटरेशंस के अकॉर्डिंग, जिसको लेवल सेट थ्योरी भी बोला जाता है। तो इस कंटूर प्रोसेस में होता यह है कि जितने आप इमेज में अलग अलग रीजन्स या मिलेंगे इटरेशंस पे, उतने रीजन्स में वो इमेज सेगमेंट हो जाती है। ये हमें आउटपुट आ गया है इस फंक्शन का। तो
क्योंकि मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था इसलिए 2 बार रन हो गया। यहाँ पर हम देखें तो ये हमें सेगमेंटेड इमेज मिली है। ये हमारा मास्क है और ये हमारी इनपुट इमेज है। तो मैंने जब इमेज सेलेक्ट करी थी, इस वाली इमेज को सेलेक्ट किया था। ये हमारा मास्क था और मास्क के अकॉर्डिंग उसने इमेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम इसमें देख रहे हैं तो ये बैकग्राउंड पोर्शन है और ये व्हाइट वाला पोर्शन हमारा ब्रेन वाला पोर्शन है। तो ब्रेन ट्यूमर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं सेगमेंटेशन के लिए। इसके बाद हम चलते हैं एक IEEE पेपर की तरफ। तो एक IEEE पेपर है जिसमें ब्रेन इमेज सेगमेंटेशन वर्क परफॉर्म किया है, जिसमें 2 टेक्निक यूज करी हैं, फजी सी मीन क्लस्टरिंग और रसेप्ट मॉडल। कि हम ब्लॉक डायग्राम पे यदि चलें तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें इनपुट MRI इमेज जो आपकी ब्रेन ट्यूमर की होगी उसको प्री प्रोसेस करने के बाद फजी सी मीन क्लस्टरिंग में इमेज को के मतलब प्री प्रोसेसिंग में हम ये करेंगे कि इमेज को कुछ ब्लॉक्स में तोड़ेंगे और हर ब्लॉक का क्लस्टर सेंटर फाइंड आउट करेंगे। और जब क्लस्टर सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे तो रफ सेट थ्योरी की मदद से उन क्लस्टर सेंटर्स में हम लोअर कैप, अपर कैप और बाउंड्री रीजन्स का पिक्सेल्स का पता लगाएंगे और लोअर अप्रोक्सीमेशन और अपर अप्रोक्सीमेशन की मदद से जो हमारी इनपुट इमेज थी उसको हम सेगमेंट करेंगे। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी और इसको हम कोड में भी देखेंगे सेम चीज। तो ये उसका फंक्शन है जो मैं बनाया है, इसको आप को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप अपने एंड पे भी इसको रन कर पाएंगे। मैंने एक इमेज का नाम सेलेक्ट कर लिया है और उस इमेज को मैं रीड करता हूँ। रीड करने के बाद उसको ग्रे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ। ग्रे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इमेज को शो करवाता हूँ। इसके बाद हम क्योंकि मुझे एक रेफरेंस इमेज चाहिए होगी जो कि हमें क्लास डिफाइन करने में मदद करेगी, क्योंकि जब हम रफ सेट थ्योरी अप्लाई करेंगे तो हमें एक रेफरेंस इमेज की जरूरत पड़ेगी। उस रेफरेंस इमेज को मैं यहाँ पर रीड करके ग्रे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ। जो मैंने इमेज वहां पर रीड करके लाया था ब्लॉक इमेज में, यहाँ पर जिसको मैंने बाइनरी में भी कन्वर्ट किया है और उसको मैं ब्लॉक्स में डिवाइड कर दूंगा। मतलब इनपुट इमेज को कुछ ब्लॉक्स में हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे और जो हमारे ब्लॉक की साइज होगी वो होगी 8x8। एक बार हमारी इनपुट इमेज जब 8x8 के ब्लॉक्स में टूटेगी तो हमने उसको एक वेरिएबल CA और CA ट्रेन करके दिया हुआ है। ट्रेन हमारा रेफरेंस इमेज है और जो हमारे ब्लॉक्स होंगे एक एक ब्लॉक को हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद ब्लॉक को जो 2 डायमेंशन है उसको सिंगल डायमेंशन में रीशेप करेंगे और रीशेप करने के बाद फजी सी मीन क्लस्टरिंग मैटलैब में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसमें हम उस ब्लॉक को पास करेंगे और हम बताएंगे कि उसको 2 क्लास में आपको क्लस्टर करना है। तो उन 2 क्लास के जो क्लस्टर सेंटर पिक्सल वैल्यूज होंगी वो हमें सेंटर नाम के इस वेरिएबल में मिलेंगे और इसको हम स्टोर कर लेंगे और हर ब्लॉक के लिए जो भी हमें क्लस्टर सेंटर्स मिलेंगे उनको हम स्टोर कर लेंगे। एक बार हमारे पास जब क्लस्टर सेंटर्स आ जाएंगे सभी ब्लॉक्स के, तो हम उन क्लस्टर सेंटर को पास करेंगे रफ सेट थ्योरी में और रफ सेट थ्योरी हमें आउटपुट में देगा लोअर अप्रोक्सीमेशन, अपर अप्रोक्सीमेशन, इनर बाउंड्री और अपर बाउंड आउटर बाउंड्री। तो जो सेगमेंट्स होंगे उसके अंदर का पार्ट को लोअर कैप बोलेंगे, उसके बाहर के पार्ट को आप अपर कैप बोलेंगे। इनर बाउंड्री और बाउंड्री आउटर बाउंड्री रीजन से मतलब वो पिक्सल्स जो उस 2 सेगमेंट के बीच में लेयर की तरह काम करेगा। तो उसमें से जो लोअर कैप वाले पिक्सल्स हैं उनको हम यूज करेंगे एक थ्रेशोल्ड फाइंड आउट करने के लिए।
और उस थ्रेशोल्ड से ऊपर आने वाली वैल्यूज को हम व्हाइट कलर में दिखाएंगे और नीचे आने वाली वैल्यूज को हम ब्लैक कलर में दिखाएंगे। व्हाइट के लिए 255 और ब्लैक के लिए 0। और उसी इमेज को मैं आउटपुट में दिखाऊंगा, जिसको हम सेगमेंटेड इमेज बोलेंगे। तो हम रन करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक इमेज मिली है, जिसको हमने सेगमेंटेड इमेज बोला है। मैं इस बार इसको बंद कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो कि हम जो रन कर रहे थे वो क्या था। ठीक है, इमेज को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। ये हमारा सेगमेंटेड आउटपुट है, ये हमारी इनपुट इमेज है, ये हमारा रेफरेंस इमेज थी जिसको हमें लेना था। और हम देख रहे हैं कि इस ग्रीन पार्ट में जो ट्यूमर रीजन है, ये वाला, इस ट्यूमर रीजन को ही हमने यहाँ पर सेगमेंट करके दिखाया है। बाकी स्कल और नॉन ट्यूमर रीजन को हमने सेगमेंटेशन के थ्रू ब्लैक कलर में दिखाया है। तो इस मेथड या इस पेपर के अकॉर्डिंग हमने इमेज में से ट्यूमर रीजन सेगमेंट करके देखा है। आई होप इस एग्जाम्पल से आप सेगमेंटेशन समझे होंगे। सेगमेंटेशन में जो हमने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं और उनका एप्लीकेशन देखा है। हमने यहाँ पर 3 टेक्निक भी देखी है। एक एक्टिव कंटूर टेक्निक देखी है, एक आपका फजी सी मीन क्लस्टरिंग देखा है और रफ सेट थ्योरी देखा है। मैं डिटेल में फजी सीन क्लस्टरिंग या रफ सेट थ्योरी के बारे में इस वीडियो में नहीं बता पाया। बाकी आप इसके बारे में और दूसरे रिसोर्सेस से पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। 2016 वर्जन मैटलैब में फजी रफ सेट थ्योरी का इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, तो हमने उसको खुद से डेवलप किया है। इस फंक्शन को भी मैं आपको कोड में दूंगा, ये वाला। इस फंक्शन को आप उसको रन कर लीजिएगा। ये फाइनली ये इनपुट में इमेज लेता है और लोअर कैप और अपर बाउंड्रीज में उसको डिवाइड करके देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप नेक्स्ट लेक्चर में अगले इमेज प्रोसेसिंग के रिसर्च टॉपिक के बारे में जानेंगे।